जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएसवी तासु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बीपीएससी ट्री 2.0 पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 8 मिनट के अंदर ऐसे 20 इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी टीचर बनने का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मूंगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों मूंगा रेशम संबंधित है असम राज्य से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे स्थानांतरण खेती के रूप में भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लैश एंड बर्न कृषि को। स्लैश एंड बर्न कृषि को स्थानांतरण खेती के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तटस्थ विस्तारवादी और संकुचन संबंधी रणनीतियां सरकार की किस नीति से संबंधित है। तो दोस्तों यह सभी संबंधित है राजकोषीय नीति से, ऑप्शन नंबर डी। तटस्थ विस्तारवादी और संकुचन संबंधी रणनीतियां सरकार के राजकोषीय नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक प्रयोग किया जाता है आय असमानता को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो दोस्तों यह तर्क दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। डेविड रिकार्डो ने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वह संस्था हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों वह संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पहले 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी। भारत में पहले 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी वर्ष 1975 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति संबंधित है
राजकोषीय नीति संबंधित है सरकार की प्राप्तियों और व्यय से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका संग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वह कर हो जाएगा आपका स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित की गई? तो दोस्तों वह प्रधानमंत्री के नाम हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 से 1921 के बीच। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी वर्ष 1911 से लेकर 1921 के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी आय। एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कहलाता है निजी आय। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।